सर प्लान कर रहे हैं, अगर सरकार हथियार देगी तो सर सुरक्षा करेंगे, अगर हथियार नहीं देंगे तो बेच के यहाँ से चले साहब चले जाएंगे। हथियार चाहिए। बिल्कुल हथियार चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए सर। हर माँ बहन बेट की इज्जत जब भी बचेगी जी, जब हमारे पास कुछ हथियार होगा। हथियार नहीं तो हम क्या करेंगे भीड़ का। हमारे ऊपर फायर कर रहे हैं बहुत लोगों ने, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करेंगे जब हमारे पास कुछ होता ही नहीं है। हम तो नियत थे, हमने सरकार से कही थी या तो हमको हथियार के लाइसेंस दिए जाए शहर वालों को, जैसे हम अपनी सुरक्षा। आगजनी भी हुई है जी, और मर्डर भी हुए हैं जी पहाड़ में से लड़कियों को लेके पहाड़ में उठा के लड़कियों को। अब उनका अभी तक कुछ पता भी नहीं, शनाख्त भी नहीं हुई, अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है आपका? श्याम मेरा नाम। ऐसा जो अभी मंजर पहले कभी हुआ है जो अभी तस्वीरें देख रहे थे? अरे इससे पहले 1992 में हुआ, 1992 में मंदिर फूंक दिए सारे। अच्छा। हाँ, इससे 30 साल पहले भी हुआ था ये। इन मुल्ला ने सारे मंदिर फूंक दिए उस टाइम भी। उस टाइम मंदिर सब फूंक दिए थे। अभी उस दिन क्या हुआ जो 31 तारीख को जो घटना हुई, उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ, हमारे एक कलश यात्रा निकलती है मंदिर पे। हाँ। उस पे भक्त आए हुए थे, इन लोगों ने उन पे पथरियाब किया है, वो मारे हैं, बंदूकें चलाई हैं, गोली चलाई हैं। कौन लोग थे? ये मेव है, हाँ मुसलमान थे ये। हाँ, इन्हें खूब मारे हैं, वो काफी आदमी मार भी दिए हैं। हाँ, भाईचारा कुछ ना है, भाईचारा काई का भाईचारा है यहाँ। वो तो कह रहे इतने सालों से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम भाईचारे से रह रहे थे और अभी भी बरकरार है। अरे ये 1992 में भी इनने यही हाल किया था, सब मंदिर फूंक दिए जितने भी थे। एक भी नहीं छोड़ा था। 1992 में भी इन मेवन ने सब मंदिर फूंक दिए। बाबरी मस्जिद टूटी थी जब अयोध्या में, भसन मान में जब भी फूंके थे न मंदिर। महिलाओं के साथ बहुत दुर्गति करी गई है, मारी भी है महिला। हाँ, काफी महिला हमारी परेशान थी, बच्चे परेशान थे। हाँ। लल्लड़ पे जॉर्ड मिलेगा, लल्लड़ पे कपड़े उपड़े मिले उनके, कपड़े मिले वहाँ? हाँ और क्या। पहचान हुई है? पहचान अभी कोई नहीं हुई है। महिला इनकी छाती भी नहीं मिली थी, जो मिली है ये छाती भी काट दी। अभी जो 31 तारीख को घटना हुई इसमें? हाँ, इसमें पर पुलिस तो बता नहीं रही कि तो बता रही कि जो 6 लोग सिर्फ हैं जिनके साथ है। अभी 6 लोग काहे को मिलेंगे, अभी तो ज्वारन में पड़े हैं, कहीं कोई कहीं पड़ा है, उनको मिला थोड़े, अभी पहाड़ों में पड़े हैं। पर वहाँ जो अभी हालात हैं, अब सब कुछ बंद है, क्या क्या परेशानी उठानी पड़ रही है? परेशानी तो कुछ नहीं सर, बाजार बंद है, लेकिन हमारा तो ये घर है, हम लड़ाई में भी नहीं थे, झगड़े में भी नहीं थे, फिर भी भीड़ ने आके हमारे घर पे पथराव किया है। ये देखो शीशे टूटे हुए हैं यहाँ पे, ये सुनील फोटो स्टूडियो टूटा हुआ है, हमारे घरों पे पत्थर पड़े हैं, मेरी भाई भाभी सारे परिवार ऊपर बैठा हुआ था, उसके ऊपर गिड़ पत्थर फेंके। जब हम किसी चीज़ में नहीं थे, फिर हमारे घर के ऊपर पत्थर कैसे फेंक दिए? हमारा किसी भीड़ से कोई लेना देना नहीं, किसी बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं, हम चुपचाप पूरे परिवार के साथ छत के ऊपर बैठे हुए थे, भीड़ आई और गिड़ पत्थर फेंकने लगी जी। पुजारी बैठा हुआ था, उसके गिड़ पत्थर फेंके, मंदिर गिड़ पत्थर फेंकी, दीवारों पे वो तोड़ दी सारी। और इधर को ये कुम्हारों की दुकान है जी, प्रजापति के 8-10 लाख का उसका माल भरा हुआ था, उसमें से कुछ लोग भीड़ लूट के लेगी और कुछ में उसमें आग लगा दी। एक सराफा की दुकान है, लूटपाट भी हुई है? लूटपाट भी हुई है, आगजनी भी हुई है जी, और मर्डर भी हुए हैं जी पहाड़ में से लड़कियों को लेके पहाड़ में उठा के लड़कियों को। अब उनका अभी तक कुछ पता भी नहीं, शनाख्त भी नहीं हुई, अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। मैंने तो सीएम साहब से यही कही थी, अगर शहर में अगर शांति मिलेगी तो नरेंद्र बिजराना ही साहब कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसको लाइक करता हूं कि वो क्राइम खत्म करने में सक्षम अधिकारी, आईपीएस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है वो। हाँ, वो ही सुधार कर सकते हैं इस, और 5 साल तक तो उसका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए इस क्षेत्र से। और सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसने पूरा रोहतक, पानीपत, सोनीपत सारी बटालियन यहाँ भेज रखी है। अच्छा, बुलडोजर चल रहा है, कैसे देखते हैं? बिल्डोजर अगर सर उनने गलत काम करा है, जिन्होंने दंगाई ने भीड़ की वायरल फोटो वायरल हुई पड़ी है साहब, कैमरा लगे पड़े हैं शहर में, वो सब आए आगे, उसमें जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो। जिस छत्तन के ऊपर यहाँ भी गोलियाँ चली हैं? हाँ सर, गोलियाँ चली, बाईपास से चौक से अडबर चौक से चली है, यहाँ हमारे ऊपर फायर कर रहे हैं बहुत लोगों ने, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करेंगे जब हमारे कुछ होता ही नहीं है। हम तो नियत थे, हमने सरकार से कही थी या तो हमको हथियार के लाइसेंस दिए जाए शहर वालों को, जैसे हम अपनी सुरक्षा कर सके। अगर प्रशासन पिटती सर, यहाँ गाय कसी होती है सर, चोरी पहाड़ में यहाँ होती है, बहन को बंदूकें कहाँ से मिली? सर वो पता ना कहाँ से लेकर आए, पहले से उनकी प्लानिंग बनी हुई थी, उनके पास हथियार भी थे, पेट्रोल पंप भी थे, लाठी भी थी, डंडे भी थे, सब चीज़ थे, उनके हथियार थे। मंदिरों पे गिड़ पत्थर हुई है, नल्लेश्वर मंदिर है जी 3 किलोमीटर दूर, वहाँ पे गिड़ पत्थर हुई है उनकी बहुत ज़बरदस्त सर। पुलिस ने वहाँ फायर किया बचावने के लिए, और पुलिस ने ही उन लोगों को निकाला जो वहाँ फंसे हुए थे, और जो लोग वहाँ जिनकी लड़कियों की बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई, उनका तब तक कुछ आता पता ही नहीं है जी वहाँ क्या है। अच्छा, यहाँ पर जब दंगाई आई, यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, तो क्या डर था? आप लोग कैसा महसूस कर रहे थे?
सर डरे हुए थे, यहाँ से सबका प्लान यही था कि भाई शहर छोड़ के चलो यहाँ से, भाईचारा कहाँ रह गया, जहाँ बहन बेटी की इज्जत लूट रही है, हमारे घरों पे पत्थर फेंक रहे हैं, हमारा कोई बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हमारे घर के ऊपर पत्थर फेंके हैं सर। तो ये तो गलत बात है ना सर, जब हमारा कोई रोल नहीं, शहर के किसी आदमी का कोई रोल नहीं था बजरंग दल में, फिर भी उनकी दुकान फूंक दी गरीब आदमियों की। यहाँ 10% है सर, 90% 10% हिंदू यहाँ पर है। सर, बाकी सारे आसपास के जितने गांव हैं ये सब मुसलमानों के हैं सर, 90%। सर 10% है। पहले भी ऐसी परेशानी हुआ करती थी कि अभी? जी पहले भी ये परेशानी थी जी, 92 में सीएम था भजन लाल, उसके ज़माने में जितने मंदिर थी, गौशाला थी, सब जला दी, सारे मंदिर फूंक दिए। ये दूसरी वारदात को अंजाम देगा, 30 साल बाद फिर दोबारा यही है, और आगे भी कोई उम्मीद नहीं कि आगे भी सेफ रहे। मैं तो सीएम साहब से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ स्पेशल BSF की 10 टुकड़ी गिर दिए जाएँ नल्लड़ के अंदर, और जो इंड्री में बनाया है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उस सारी फोर्स यहाँ गिरनी चाहिए। अगर इतने वहाँ से इतनी दूर से चल के आएगी, इतना तो सारा शहर मर जाएगा, पूरे समाज मर जाएगा सर। तो मैं चाहता हूँ सीएम साहब से रिक्वेस्ट है मेरी पूरे शहर की तरफ से, उस टुकड़ी को यहाँ ही परमानेंट यहाँ गिरा जाए नल्लड़ में, जहाँ भी सरकार जगह दे उसको वहीं फोकस करा जाए, आगे भी हिफाजत रहे, शहर वाले यहाँ से कोई निकल के ना जाए। तो आगे की सुरक्षा कैसे करेंगे? लोग पलायन भी करने लग गए हैं। सर प्लान कर रहे हैं, अगर सरकार हथियार देगी तो सर सुरक्षा करेंगे, अगर हथियार नहीं देंगे तो जो बेच के यहाँ से चले साहब चले जाएंगे। हथियार चाहिए? बिल्कुल हथियार चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए सर, हर माँ बहन बेट की इज्जत जब भी बचेगी जी, जब हमारे पास कुछ हथियार होगा। हथियार नहीं तो हम क्या करेंगे भीड़ का आगे? 500, 1000, 3, 5, 10 हज़ार आदमी चढ़ता है एक साइड से, पूरे शहर में यही तो आगजनी हुई है चारों तरफ से। हमारे पास हथियार ही तो नहीं थे। दंगा ये हुआ जी कि जो बजरंग दल वाला आए थे जी, वो अपने हर साल वो यात्रा निकालते हैं सर इधर से, तो वो उनके ऊपर गिर पत्थर फेंका है, और ये फेंका है खेड़ा मोड़ से। अब ये तो वही बता सकते हैं खेड़ा मोड़ वाले किसके नोट फेंका, किन लाइव वीडियो चल रही हैं, छूटी हुई हैं, SP साहब के पास भी पहुंची पड़ी है, और औरों के पास भी हैं, और कैमरा में जो दंगाई है वो सब आए पड़े हैं, उसमें जो भी दंगाई है। अच्छा, पहले उन पे पत्थर फेंका गया? जी पहले उन पे पत्थर फेंका था, उसके बाद ये लड़ाई हुई है सर, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग अपनी आस्था से जुड़े हुए हैं यहाँ। वो हर साल बोतलों में आग लगा के गाड़ियों में फेंकी है पेट्रोल की बोतल। शुरुआत कहाँ से हुई थी पत्थरबाजी की? खेड़ा मोड़ से। नहीं, शोभा यात्रा से शुरुआत हुई थी या कहीं और से? शोभा यात्रा खेड़ा मोड़ पे शोभा हमारी, हाँ वहीं से गुजरते हैं। सावन के महीने में नहीं जी जल अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, तो उसके लिए लोग एकत्रित हुए थे हरियाणा के सारे, वो वहाँ से जा रहे थे, उनको ऊपर गिर पत्थर पड़े, क्योंकि ये लोग हमारे धर्म से चिढ़ते हैं, इसलिए तो गिर पत्थर फेंके। अगर हमारे धर्म से नहीं चिढ़ते तो गिर पत्थर फेंकने का मतलब क्या? और रही सात बात, मौन मानेसर साहब गुड़गांव में रहता है, सबको पता है, बजरंगी बिंटू फरीदाबाद में रहता है, तो पूरी मेवात में 495-96 गाँव में सारे चढ़ाई वहाँ करो ना। इन गरीब हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? जिनसे भाईचारा, और जिनसे भाईचारा उन्हीं की तुमने दुकानें फूंक दी, उन्हीं की तुमने दुकानें लूट ली, और उन्हीं के साथ तुमने मारपीट कर दी, फिर भाईचारा है कहाँ? ये सब 2 नंबर की बात है, सब बनावटी बात है। कुछ बुद्धिहीन हिंदू हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं, इनमें कोई भाईचारा नहीं है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ सर।